डीजल के रेट 71-72 रुपए कर दिए हैं। किस तरीके से सिंचाई करेगा किसान अपने खेत में, पता है? और किसान को कहते हो बिजली चोरी करता है। छोटे छोटे अध्यादेशन लाके किसान को लूट के बड़े बड़े उद्योगपति बनाना चाहते हो। हाँ, 70 साल में क्या हुआ जो 6 साल में तुम बदल के दिखा दोगे? किसान की हालत दयनीय कर दी और दयनीय कर दी, और आप लोगों ने बिल्कुल ही दयनीय कर दी है। दुगनी करना चाहते थे, मैं किसान की आय दुगनी करूंगा, मैं नौकरी दूंगा, 2 करोड़ नौकरी महीने में दूंगा। ऐसा झूठा वादा, ऐसा जुमलेबाज प्रधानमंत्री शायद इस देश को पहली बार मिला है, पहली बार। कभी भी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें प्रधानमंत्री ऐसा मिलेगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो ना माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। रिश्वत को दलालों को, रुपए मारो सालों को। मैं इस गूंगी बहरी सरकार को इस मंच के माध्यम से ये चेताना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि या तो इस सरकार इस काले कानून को वापस ले, वरना इसके परिणाम बहुत बहुत खतरनाक, बहुत घातक होंगे। जब हम सरकार बनानी जानते हैं तो हम सरकार को उतार के फेंकना भी जानते हैं। 80% किसान इस धरती पर जो ऐसी कोरोना काल की वैश्विक महामारी में जो किसान ने साथ दिया है, 4 दिन में मोदी जी ने कटोरा कर दिया आगे को। 4 दिन भी पेट नहीं भर पाए पब्लिक का। चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। सरकार चला रहे हो, कितने करोड़ रुपया चंदा में आ चुका है, लेकिन आज तक भी मोदी जी उस पैसे का हिसाब नहीं दे पाए। वो पैसा गया कहाँ? किसी को कोई सुविधा दी हो उस पैसे से, किसी को कोई चीज दी हो उस पैसे, किसी को खाना खिलाया हो उस पैसे से, आज तक कोई हिसाब नहीं। ऐसी स्थिति इस किसान के साथ कर दी है, जो किसान इस चीज को नहीं भूल सकता। ये आज जो किसान बैठा है, ये काले कानून के खिलाफ ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मोदी जी, ये बात भूली नहीं जाएगी। हम आपको चेताना चाहते हैं इस मन से। आज हम दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन आपने हमें दिल्ली जाने से रोका है। जब हम तुम्हें दिल्ली भेजना जानते हैं तो हम दिल्ली से तुम्हें खींचना भी जानते हैं। कल को हमारा प्रदर्शन, जैसा हमारा राष्ट्र का आह्वान होगा कि हम आपको एमपी को रोकेंगे, विधायकों को रोकेंगे, हम सदन में जाने से रोकेंगे, हम सदन में नहीं जाने देंगे। भाई पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं, किसान है, किसान की बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे आज तक याद है और आज तक बोलते भी आ रहे हैं, जय जवान जय किसान। सीमा पे 2 ही आदमी मिलेंगे, धरती पे तो मिलेगा किसान का बेटा और सीमा पे मिलेगा किसान का ही बेटा जवान। तो ये सरकार दोनों को लड़ाने का काम करती है, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। कोरोना काल टाइम में ऐसी कौन सी आफत आ गई जो चोर रास्ते से इन्होंने 3 अध्यादेशन बिल पास कर दिए? भाई ऐसी क्या आवश्यकता ही किसान को पूछने तक की जरूरत ना पड़ी जो आप लोगों को। एक बार हमारा भी पूछ लेते हमसे भी, अब भाई आपके लिए हम बिल ला रहे हैं, आपके लिए कानून ला रहे हैं, कोई है इसके बारे में कुछ हमसे ली गई सलाह? नहीं ली गई। जिस टाइम पे कोरोना महामारी चल रही थी, सब नेता सब मंत्री अपने घर में सो रहे थे, टीवी पे लाइव आके बस बात बोल देते थे। हमने यहाँ से दिल्ली का जितना भी मजदूर यहाँ से आया, नोएडा, यहाँ से हमने नोएडा से गौतम बुद्ध नगर तक हमने पहुंचाया, उससे आगे हमारे जिला अध्यक्ष जी ने आगरा मथुरा तक पहुंचाया। ये काम भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किया था। कोरोना काल में भी जैसे पुलिस के जवान वैसे ही किसान रोडों पे यही 2 आदमी दिखे थे। इसके अलावा कोई मंत्री, कोई संतरी अगर रोड पे दिखा हो तो मुझे बता दो। और आज ये मंत्री अपनी एसी कमरों में बैठ के अपनी डाइनिंग टेबल पे जो खाना खाते हैं, जब भी किसान की याद नहीं आती। जिस निवाले से हमारा शरीर चल रहा है, जिस निवाले से हम चल रहे हैं, उस निवाले को पैदा करने वाले किसान की दुर्दशा करने पे तुले हुए हैं। खाली उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, उनको बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है, इसके अलावा कोई काम सरकार नहीं कर रही है। किसान उगाएगा 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे में, बेचने जाएगा तमिलनाडु। साधन दिया है आपने, किसान की 12 की बिजली फ्री होनी चाहिए, किसान के लिए डीजल कम रेट में होना चाहिए, और किसान को मारते मारते कमर तोड़कर बोल रहे हो कि किसान के लिए हम
फिर में अध्यादेशन लाए हैं, बिल्कुल किसान के खिलाफ अध्यादेशन है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी यहाँ चक्का जाम है, जब हमारे राष्ट्र का आन हुआ है तो दिल्ली जाम कर देंगे, तुम्हारा दिल्ली में बैठना मुहाल कर देंगे। तुम्हें पता लग जाएगा किस तरीके से इस दिल्ली में बैठा जाता है। जब हम वोट देके आपको बिठा सकते हैं तो तुम्हारी गद्दी को खींच के तुम्हें रोड पे भी ला सकते हैं। कालाबाजारी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, और ये कालाबाजारी बढ़ाने के लिए ही आप ये अध्यादेश लेके आए हो। अगर ऐसा अध्यादेश आप लेके आना था तो एसी कमरे में बैठ के आपको नहीं लेना था। ये किसान संगठनों को लेकर के, किसान यूनियनों को लेकर के, उनके नुमाइंदों, उनके नेताओं को लेकर के, और जमीनी स्तर पर आप पहले सर्वे कराते और जब जाकर के आप इस बिल को पारित करते, या जब तक आप जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर देते। आपने तो एसी कमरे में बैठ कर ये सारा कार्य कर लिया। भाई तो बहुत ज्यादा दुखद है। हजारों करोड़ों रुपए नमामि गंगे के नाम से सरकार पता नहीं कहां कहां खर्च कर रही है। हजारों करोड़ रुपए पहले देने का कार्य किसानों के लिए तो करे। किसानों को, नौजवानों का देश है, किसान प्रधान देश है, बातें इतनी बड़ी बड़ी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भाई ऐसा क्यों? भाई हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपको? हमने तो, आपने बताया कोरोना काल में भाई जवानों के, किसानों की इज्जत करनी चाहिए। भाई इज्जत हो रही है। हाँ, कोरोना काल में योद्धा है, किसान भी और जवान भी। भाई ऐसे योद्धा है हम। हमने तो अपनी खून पसीने की कीमत, और हमने जो है अपनी पूरी ताकत लगा दी और पूरे भारतवर्ष को हमने चलाने का कार्य किया, और हमने दिखा भी दिया। जवानों ने भी दिखाया, किसानों ने भी दिखाया, और हमने अपनी हस्ती दिखाई। और आपने क्या किया? अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को आपने हमने ये अध्यादेश दिया है। भाई बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है आपने किसानों को। भाई नोटा का बटन दबा करके, भाई नोटा का बटन दबा के इस सरकार को हम जो जवाब देने का कार्य करेंगे। भाई जागो, जय जवान किसान एक। तो ये जो बिल है समस्त भारतवर्ष का किसान इसके खिलाफ है और खिलाफ ही रहेगा। और हम जब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन लेती।